हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 36 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डॉक्टर शर्मा परी से मदद मांगता है। अब आगे। परी: हाँ, आप चिंता मत करिए, मैं हर वह कोशिश करूँगी जिससे ठीक हो सके। मेरा खुद का बहुत ज़रूरी सामान है उसके पास। डॉक्टर शर्मा: थैंक यू परी, थैंक यू, तुम सच में बहुत अच्छी हो। अब जब भी तुम राजवीर के सामने जाओ तो उससे पुरानी बातें करो, सारी पुरानी चीज़ें याद दिलाने की कोशिश करो। तुम कौन सी जगह जाते थे, तुमने किस दिन क्या पहना था, तुमने उसको किस दिन क्या बोला था, क्या किया था, सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करो। परी: आपको लगता है यह सब करने से उसकी सारी बातें याद आ जाएगी? डॉक्टर शर्मा: पता नहीं परी, लेकिन हम कोशिश करना तो नहीं छोड़ सकते ना। परी: हाँ, सही कहा आपने। डॉक्टर शर्मा: ठीक है परी, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बेझिझक कॉल कर देना। डॉक्टर शर्मा के वहाँ से जाने के बाद शर्मिला परी के पास आती है। शर्मिला: परी, कौन है यह हैंडसम? परी: यह राजवीर के डॉक्टर हैं, मेरा मतलब राजवीर के फ्रेंड है डॉक्टर शर्मा। शर्मिला: हाय, डॉक्टर हैं और कितना स्मार्ट भी, पर इसका नंबर क्या है? परी: शर्मिला जी, आप भी ना, मैं ऊपर रूम में जा रही हूँ। शर्मिला: अरे परी सुनो। ओह, चली गई, कोई ना। परी ऊपर कमरे में जाकर अपने बेड पर गिर जाती हैं। परी: पता नहीं क्या किस्मत है मेरी, कुछ भी बदलते देर नहीं लगता। तभी उसे अचानक से चीनू की याद आती है। अरे, इन सब चीज़ों में मैं इतना उलझ गई कि मैं चीनू को हीरे के बारे में बताना ही भूल गई। उसे पता चलेगा तो वह खुश हो जाएगा और वह चीनू को आवाज़ लगाती है, पर चीनू कहीं भी नज़र नहीं आता। कहाँ गया यह इतनी रात को? परी पूरे घर में चीनू को ढूंढती है, पर वह उसे कहीं नहीं मिलता। परी नीचे आकर इधर उधर देखती है, शर्मिला वहाँ पर नहीं होती है और फिर चुटकी बजाकर चीनू के पास जाती है। चीनू थोड़ी दूर गार्डन में खरगोश के 2-3 छोटे बच्चों के साथ खेल रहा होता है। परी: लो, जनाब यहाँ खेल रहे हैं और मैं हर जगह ढूंढ रही हूँ। चीनू: क्या कर रहे हो, कितनी देर से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। चीनू: अरे राजकुमारी, तुम यहाँ? वह मैं बस इनके साथ खेल रहा था, वैसे भी तुम तो राजवीर के साथ गायब हो जाती हो और मैं अकेला रह जाता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। परी चीनू को अपने हाथ में उठाती हैं और बोलती हैं, छोटे से हो लेकिन फिर भी इधर उधर भागते रहते हो, मेरी बात सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। चीनू: क्या? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। परी: यहाँ नहीं। परी फिर चुटकी बजाती हैं और अपने रूम में चीनू के साथ आ जाती हैं। परी फिर चीनू को अपने साथ पिछले 2-3 दिन में हुई सारी बातें बताती हैं। चीनू खुशी से उछलती हुई: क्या सच में हीरा मिल गया? अब हम घर जा सकते हैं। परी: अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, हीरा अभी भी राजवीर के दिल के अंदर ही है और मैंने बहुत कोशिश करी उस हीरे को निकालने की, लेकिन मेरा जादू हमेशा की तरह काम ही नहीं कर पाया। शायद यह उस हीरे की वजह से ही है कि हर बार राजवीर मेरे जादू से बच जाता है। चीनू: कैसे काम करेगा तुम्हारा जादू? वह कोई मामूली हीरा नहीं है, हमारी बड़ी रानी माँ की सारी शक्तियाँ उसमें हैं और उनके जादू के आगे तुम्हारा जादू भी काम नहीं करता। परी दुखी होकर: हाँ, बड़ी रानी माँ, पिताजी पता नहीं कैसे होंगे, क्या हो रहा होगा वहाँ पर। हमें जल्द से जल्द कैसे भी करके हीरा राजवीर से लेना होगा, लेकिन कैसे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। चीनू: दुखी मत हो राजकुमारी, मुझे पूरा विश्वास है परिस्तान में सब ठीक ही होगा, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखना, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो वह हमेशा अच्छाई से हारी जाती है। परी: हाँ चीनू, काश ऐसा ही हो, लेकिन हम वह हीरा राजवीर से कैसे लेंगे? वह तो मुझे अब अपने आसपास भी नहीं आने देता। चीनू: मुझे तुम पर पूरा विश्वास है राजकुमारी, तुम कर सकती हो। परी: ठीक है, इसके बारे में कुछ सोचते हैं,
अभी बहुत रात हो गई है, चलो सो जाते हैं। चीनू, वैसे राजकुमारी, उस दिन तुम्हें कैसे पक्का यकीन हुआ कि हीरा राजवीर के दिल में ही है? परी, पता है चीनू, जब उस दिन उसने मुझे अंगूठी पहनाई तब मेरा हाथ उसके दिल पर था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, उसमें से परिस्तान की इतनी खुशबू आ रही थी। और पता है, जब जब राजवीर के दिल की धड़कनें तेज होती हैं, मैं उस हीरे को ज़्यादा अच्छे से महसूस कर पाती हूँ। पहले यह बात मैं समझ नहीं पाती थी, लेकिन उस हीरे की वजह से ही राजवीर के साथ मुझे हमेशा एक अपनापन सा लगता था, जैसे मैं परिस्तान में हूँ। फिर परी चीनू की तरफ देखती है, जो बस उसकी तरफ घूर घूर कर देख जा रहा है। परी, ऐसे क्या देख रहे हो हमें? चीनू, बस देख रहा हूँ कैसे एक पाकिस्तान की होने वाली रानी एक मामूली इंसान से प्यार करने लगी है। परी, प्यार तोल मोल कर नहीं किया जाता चीनू, वह बस हो जाता है। लेकिन हमें पता है तुम यह सब क्यों बोल रहे हो, पर तुम चिंता मत करो, हमें पता है हमारा भविष्य यहाँ नहीं पाकिस्तान में है। चीनू, मैं भी सिर्फ यही सुनना चाहता था, चलो सो जाते हैं, बहुत रात हो गई। अगली सुबह राजवीर अपने घर पर सुमित से मेमोरी बैंक से परी की सारी डिटेल मंगाता है। राजवीर फाइल को अपने लैपटॉप पर चलाता है तो वह 2 सेकंड चलकर बंद हो जाती है। सुमित राजवीर के हाथ से लैपटॉप लेकर उस फाइल को चलाने की कोशिश करता, लेकिन वह उसमें बार बार एरर बता देता है। राजवीर, लगता है यह फाइल डिलीट हो चुकी है। सुमित, इम्पॉसिबल, यह सब चीज़ें आपके अलावा और कोई नहीं चला सकता। लेकिन पता नहीं फाइल को हुआ क्या है, या फिर फाइल के साथ गड़बड़ किसने करी, मैं पता लगवाता हूँ। राजवीर, रहने दो सुमित, मुझे वैसे भी वह लड़की पसंद नहीं, तो हो सकता है मैंने ही शायद उसे डिलीट कर दिया हो। सुमित, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, परी आपके लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, जरूर किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ करी है, मैं पता लगा कर रहूँगा। राजवीर, कोई बात नहीं, जाने दो, यह मामला मैं खुद देख लूँगा, तुम गाड़ी निकालो, हमें अभी परी से मिलने जाना है। सुमित, ठीक है। थोड़ी देर बाद में राजवीर रेस्टोरेंट के अंदर आता है। गेट खोलने की आवाज़ से परी, जो कि स्टोर रूम में होती हैं, बाहर आती हैं और बोलती हैं, कौन है? अभी रेस्टोरेंट बंद है, थोड़ी देर बाद आना। राजवीर, मैं हूँ। परी, राजवीर, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? राजवीर, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? तुम भूल रही हो शायद, पर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। परी यह बात सुनकर हैरानी से राजवीर को देखने लगती है। अपने मन में सोचती हैं, यह लड़का शायद सच में पागल है। और राजवीर, जिसे नहीं पता रहता कि परी को उसके भूलने वाली बीमारी के बारे में पता चल चुका है। राजवीर, मुझे याद है, मैं यहाँ पर रोज आता था, है ना? परी, हाँ तो? राजवीर, तो तुम मुझे और बता सकती हो मैं तुम्हारे लिए और क्या करता था? दरअसल मैं सारी बातें तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। परी अपने मन में, यही सही मौका है, सब बताती हूँ मैं तुम्हें। बहुत परेशान किया है ना तुमने मुझे, अब देखो। परी, तुम्हें याद है मैं तुम्हारे साथ रोज ऑफिस आती थी, तुम मुझे लेने आते थे, रोज छोड़ने आते थे, हम बहुत घूमते थे साथ में, तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, मुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखते थे, मेरी हर बात मानते थे, मुझसे बिल्कुल लड़ाई नहीं करते थे। राजवीर, क्या सच में? परी, हाँ बिल्कुल, और तुम्हें पता है तुम मुझे। राजवीर, हाँ बस बहुत है, मुझे सब याद है, मैं बस तुमसे यह कहने आया हूँ कि अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। अगर इसके बदले में तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मांग सकती हो, घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, गहने, तुम्हें सब मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। बस तुम आज के बाद मुझसे दूर रहोगी, मेरे सामने आने की कोशिश भी नहीं करूँगी, समझ गई तुम? परी यह सब सुनकर बहुत दुखी होती हैं। परी, 1 सेकंड नहीं लगते तुम्हें बदलने में, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो राजवीर? तुम मेरी भावनाओं को, मेरे प्यार को अपने पैसों से जोड़ रहे हो। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार नहीं है?
क्या तुम्हें मेरे दुखी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? राजवीर, तुम्हारे लिए मेरे दिल में कुछ नहीं है, ना कभी कुछ था। परी, आज तुम मुझे वैसे ही लग रहे हो जैसे मैं तुमसे पहले दिन मिली थी, एकदम अकड़ू, घमंडी, गुस्सेल। राजवीर, मैं हमेशा से ऐसा ही था और ऐसा ही रहूंगा। परी, ठीक है, तो अब तुम चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, तुम जितना बुरा बनोगे मैं तुम्हें उतना ही अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी। राजवीर, ना, तुम्हें मेरे सामने आने की जरूरत है, ना ही मेरे ऑफिस में। तुम बस मुझसे दूर रहना, समझ गई तुम? इतना बोलकर राजवीर वहां से चला जाता है। अगले 2-3 दिन परी राजवीर से मिलने की बहुत कोशिश करती हैं। उसके ऑफिस जाती हैं, घर जाती हैं, फोन करती हैं, पर कामयाब नहीं होती। परी, बहुत नाटक हो गए राजवीर सिंह शेखावत तुम्हारे। अब मैं तुम्हें बताऊंगी यह परी क्या चीज है। तुम्हें नहीं करनी मुझसे बात, मत करो, मुझे बस अब मेरे हीरे से मतलब है। उस दिन शाम को परी चुटकी बजाकर राजवीर के आने से पहले उसके कमरे में पहुंच जाती है। उसके हाथ में एक कपड़ा, टेप और रस्सी का टुकड़ा होता है। जैसे ही राजवीर ऑफिस से घर आकर अपने कमरे में आता है, परी दरवाजे के पीछे छुप जाती है और उसके कमरे में आते ही उसे पीछे से पकड़कर रस्सी से उसके हाथ बांध देती है। राजवीर, परी क्या कर रही हो यह सब, और तुम अंदर कैसे आई? खोलो मुझे। राजवीर जोर जोर से चिल्ला के आवाज लगाता है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। परी फटाफट राजवीर को पकड़ उसके बेड पर गिरा देती हैं और उसके मुंह पर टेप लगा देती हैं और अपने साथ लाए हुए कपड़े से उसके आंखों पर पट्टी बांध देती हैं और उसका कोट खोलने लगती हैं। राजवीर अपने हाथ पर इधर उधर मारने लगता है और टेप लगे मुंह से बोलने की बहुत कोशिश करता है। परी, ज़्यादा हिलो मत, तुम्हें कोई जान से मारने नहीं आई हूँ मैं, ना ही तुम्हें लूटने आई हूँ। बस तुम्हारे पास मेरा कुछ सामान है, मैं वह लेने आई हूँ और इसमें तुम्हारी ही मदद करने आई हूँ। परी फिर राजवीर के दिल पर हाथ रखकर हीरा निकालने की बहुत कोशिश करती है, पर हर बार उसका जादू नाकामयाब होता है। 5 मिनट के बाद परी देखती है कि राजवीर ने हिलना डुलना बंद कर दिया है और चुपचाप बेड पर लेटा हुआ है। यह देखकर परी एकदम से घबरा जाती है, कहीं राजवीर बेहोश तो नहीं हो गया। परी राजवीर को हिलाती है, पर राजवीर कोई जवाब नहीं देता। परी फटाफट से उसके हाथ खोलती है, मुंह से टेप हटाती हैं और आंखों पर लगी पट्टी हटाकर राजवीर से बोलती हैं, परी, राजवीर क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? राजवीर उठो प्लीज, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तभी राजवीर परी के दोनों हाथों को पकड़कर उसे बेड पर गिरा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ लेता है। राजवीर, अब बताओ तुम क्या चाहती हो मुझसे? परी, तुम ठीक हो? मतलब तुम नाटक कर रहे थे? राजवीर, अगर नहीं करता तो तुम मुझे खोलती कैसे? और तुमने अभी कहा तुम्हें मेरी मदद करनी है, क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? परी, दरअसल मैं यह बात जानती हूँ कि तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो। राजवीर, किसने बताया तुम्हें? परी, डॉक्टर। राजवीर परी की आंखों में देखकर उसे पूछता है, तो मुझे अब तुम सच सच बताओ, क्या तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड थी? क्या मुझे तुमसे कभी प्यार हुआ था? क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है, पर जब भी तुम्हें देखता हूँ तो लगता है शायद कुछ बहुत बड़ी चीज़ है जिसे मैं खो चुका हूँ। परी उससे झूठ बोल देती है, नहीं, तुम्हें मुझसे कभी प्यार नहीं हुआ। तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड भी सिर्फ एक झूठ मूठ के नाटक के लिए बनाया था, क्योंकि डॉक्टर शर्मा ने ऐसा करने के लिए कहा था और तुम्हें भी लगता था कि शायद एक मैं ही हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी यह बीमारी ठीक हो सकती है। राजवीर परी को छोड़कर बेड से उठकर साइड में खड़ा हो जाता है। मुझे पता था तुम झूठी लड़की हो, अब अच्छा यही होगा तुम चुपचाप यहाँ से बाहर चली जाओ, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। परी, मुझे बस वह दे दो जो तुम्हारे दिल में है। राजवीर, क्या पागल हो गई हो क्या? क्या बोले जा रही हो? बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, अब बस जाओ यहाँ से। परी, हाँ जा रही हूँ, पर एक आखिरी कोशिश और करनी है मुझे। तुम बस एक बार अपने दिल की धड़कन बढ़ा सकते हो मेरे लिए,
मुझे बस उसे एक बार महसूस करना है। राजवीर हैरानी से परी को देखता है। तुम्हें सच में इलाज की जरूरत है। और राजवीर परी का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर छोड़ने जाता है। परी फटाफट से अपना हाथ राजवीर से छुड़ाती है और अपने एक हाथ से राजवीर की आंखों को बंद करती हैं और दूसरा हाथ राजवीर के दिल के आगे रखकर अपनी पूरी जादू की ताकत से उस हीरे को बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। लेकिन हीरा बाहर नहीं आता। राजवीर, परी जाओ यहाँ से, क्या कर रही हो यह सब? तुम्हारी दिमागी हालत सच में ठीक नहीं है। परी दुखी होकर चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। परी के जाने के बाद राजवीर वापस कमरे में आकर बेड पर बैठ जाता है और उसे परी का इस तरह उदास होकर जाना थोड़ा बुरा लगता है। राजवीर, कौन है यह लड़की आखिर? क्या सच में मेरा इसके साथ कोई गहरा रिश्ता था? क्यों मुझे उसके चेहरे पर उदासी देखकर बुरा लगता है? और फिर राजवीर को अचानक ही अपने सीने में थोड़ा दर्द महसूस होता है और अपने दोनों हाथों को दिल पर रख लेता है। थोड़ी देर के बाद दर्द अपने आप ठीक हो जाता है। राजवीर अपने आप से, यह मुझे अचानक से दिल में दर्द क्यों हो गया? चलो जाने दो, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ।